एक मुस्लिम है और एक दलित है, तो वहाँ एक राजनीतिक रंग देने के लिए वहाँ गए। उन्हीं के पंचायत में एक बाबू साहब का लड़का अभी कुछ दिन पहले मर्डर हुआ है, तो वहाँ लोग पुछार पे नहीं जाते हैं, या बीमारी हो या अन्य कहीं जगह पे नहीं जाते हैं। लेकिन रानी सागर का जैसे ही मैटर आता है तो सारे लोग राजनीति करने के लिए पहुँच जाते हैं। यहाँ तक कीर्तन का भी करना हो, पूजा भी करना हो, तो रानी सागर में ही जाके लोग पूजा करते हैं, अपना गाँव में नहीं करते हैं, अपने पंचायत में पूजा नहीं करते हैं। लेकिन शिवरात्रि का अगर पूजा करना हो तो रानी सागर में एक मंदिर है, वहाँ जाके जरूर पूजा करते हैं। तो राजनीतिक रंग देने के लिए बात है, और कोई बात नहीं। मंदिर में लोग नहीं घुसते हैं, मंदिर को धोना पड़ता है, तो हिंदू एक कहाँ है? इस तरह मेरे रहते तो कोई दलित दबेगा नहीं। मेरे रहते हुए जब हम नहीं थे, भाजपा ने काफ़ी कमज़ोर वर्ग के लोगों को मारपीट की है, हत्या की है। मेरे रहते हुए ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, मारपीट हुई है, उसका बोले कि थाना में आवेदन पड़ा है, जो दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। हमारे साथ बात करने के लिए विधायक राहुल तिवारी जी हैं। चलिए मैं इनसे सीधे जुड़ता हूं। IBN 7 भारत में आपका स्वागत है जी, धन्यवाद आपका भी। 17 तारीख को रानी सागर में एक घटना घटती है, सिगरेट के लिए मारपीट होता है दलित और मुस्लिम में। उसके बाद से राकेश ओझा वहाँ जाते हैं और जाने के बाद एक बयान देते हैं कि राजद का सपोर्ट है, इसलिए ये लोग ऐसा कर रहे हैं दलितों के साथ। नहीं, गलत बात कर रहे हैं। हम लोग किसी मारपीट का बढ़ावा नहीं देते हैं। ठीक है, मारपीट वहाँ हो गई है, दो पक्षों के बीच में मारपीट हुई है, और इस तरह की झगड़ा पूरे समाज में चारों तरफ होते रहती है। लेकिन वहाँ इसलिए हो गई कि एक मुस्लिम से झगड़ा हो गई, इसके चलते लोग राजनीतिक रूप दे रहे हैं उसको। लेकिन जिसके साथ ये घटना घटी है उसके लिए थाना है, ये हम लोगों का काम नहीं है। ये थाना में जिनके साथ अगर दुर्व्यवहार हुआ है या मारपीट हुई है, कंप्लेन करेंगे, थानेदार आके जांच करेंगे, जो दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये कह रहे हैं ना कि RJD के वोटर हैं, RJD का सपोर्ट है। RJD का वोटर तो है ही, लेकिन RJD कहाँ बोलता है कि मारपीट करने के लिए? या मेरे बहुत सारे वोटर इसी गांव का हटा दिए, किसी अन्य गांव में भी झगड़ा होता है, मारपीट होती है, लोग मर जाते हैं। तो ये तो एक वोटर होना एक अलग बात है। किसी भी झगड़ा को हमसे तो पूछ के झगड़ा करने कोई गया नहीं कि हाँ हम झगड़ा करके आ रहे हैं, हाँ ठीक है झगड़ा करने जाओ, ऐसा तो नहीं है। ये एक राजनीतिक रूप दिया जा रहा है। जान रहे हैं कि वहाँ के लोग हमारे वोटर हैं, या पासवान में भी हमारे वोटर, ऐसा थोड़ी है कि दलित में वहाँ वोटर नहीं है। सभी वर्ग के लोग हमको वोट करते हैं, और ये राजनीतिक रूप देने के लिए ये ऐसा वो बयान दिए हैं। उनके तो पंचायत में खुद एक बाबू साहब के आप दिखाए भी थे, वहाँ कहाँ लोग पूछने गया? बीमारी में हत्या हुई है, वहाँ कहाँ लोग पूछने गया? या कई जगह दुर्घटना घटती, वहाँ नहीं जाते हैं। लेकिन अब रानी सागर में हो गया, उसको तूल देने के लिए वहाँ पहुँचे। तो ये कोई भी राजनेता या कोई भी नेता, जो कोई भी समाज में रहने वाला है व्यक्ति, इस तरह का काम नहीं करना चाहिए। किसी के समाज को कोई भड़काना या बदनाम करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। जो उसमें दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। गिरिराज सिंह का भी एक बयान आया है, वो यहाँ पर आने वाले भी हैं, वीडियो में वो बोले हैं और खबर में चलाया हूँ। और उनके साथ बैठे हुए यहाँ के पूर्व विधायक प्रतिनिधि भुअर ओझा कि यहाँ पर दलितों को दबाया जा रहा है, जहाँ भी मुस्लिम ज़्यादा है वहाँ पर दलितों से अत्याचार करते हैं, हिंदुओं के साथ अत्याचार करते हैं। ऐसा नहीं है, हमारे रहते हुए कहीं अत्याचार नहीं होता दलितों के खिलाफ, ऐसा तो नहीं है। ठीक है, झगड़ा हुई है तो यहाँ दो पक्ष में बीच में झगड़ा हुई है, वो भी कुछ कहे होंगे, वो भी कुछ कहे होंगे। दो पक्ष की लड़ाई है, उसमें तो हमको तो पंचायत में रखा नहीं गया है कि वहाँ हम तय करेंगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। इस तरह की बातें नहीं हैं। और गिरिराज सिंह भी समाज में द्वेष फैलाने वाले लोग हैं। इस तरह का मौका तलाशते हैं कि जहाँ राजनीति रोटी सेकी जाए, उस तरह के लोग हैं। इस तरह की कोई हम लोग की तरफ से कोई प्रश्न नहीं जाता। दलित भी हमारे हैं, मुसलमान भी हमारे, सभी वर्ग के लोग हमारे साथ रहते हैं। केंद्रीय मंत्री हैं, मगर इस लगातार वो हिंदू यात्रा भी कर रहे हैं, उसके बावजूद कह रहे हैं कि हम यहाँ आएंगे तो प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्या प्रभाव पड़ेगा? इसके पहले भी आके गए, क्या प्रभाव पड़ेगा? उनके विचार के सभी लोग जानते हैं। वो बोले हैं कि 16 में भी मैं यहाँ पर आया था जब इस तरह की घटना घटी थी। इस तरह की घटना घटी थी तो वहाँ जो दोषी थे एक्चुअल चीज़ तो जानते नहीं है यहाँ के बारे में। हम तो थे उस 16 के घटना में। ईद के दिन किसी धर्म के भगवान के खिलाफ एक लड़के ने बयान दिया था कि ईद क्यों बनाई जाती है, और गलत बयान दिया था जो नहीं देना चाहिए था। मैं वहाँ मौजूद भी था। यही रानी सागर के मुखिया कफरू मुखिया, सभी लोग चाह रहे थे कि इस घर पे हमला हो। यही मुखिया ने वहाँ
हथियार के दम पे लोगों को रोक के रखा। तो बहुत सराहनीय काम उसने किया, इतनी बड़ी घटना को रोका। और उस घटना को जब रुक गया, अखबारों में आ गया कि शांति बहाल हो गई, यहाँ एसपी और डीआईजी आके शांति बहाल कर दिए, तो इन लोगों को तो बर्दाश्त हुआ नहीं कि शांति कैसे बहाल हो गई। अभी लोग लेफ़्ट राइट रानी सागर में करने लगे। तो गलत बात है, गलतियाँ होती हैं समाज में, हर वर्ग में गलती होती है। मुस्लिम क्या, हर जगह मारपीट हो रही है। अभी बाबू साहब में मारपीट हुई, सरपुरा में मर्डर कर दिया, एक बाबू साहब को मर्डर कर दिया। बीमारी में देखिए अपने गोतिया में लोग मर्डर कर दिया। ये तो घटना होते रहती है। तो इंसान के अंदर क्रोध है ना, गुस्सा है, किसी को सेंस है, किसी को सेंस नहीं है, किसी को कितना गुस्सा काबू करना नहीं, तो समाज में है, थाना है, कंप्लेन कीजिए, थाना में जाइए। इस पे हम एक पक्ष का जाके हम सपोर्ट करेंगे, वो गलत बात है। वहाँ पे महिलाएं भी कह रही थी कि हम लोगों को दबाया जा रहा है बार बार यहाँ पर, और जो भी हमारे घर की बहन बेटियाँ हैं उनके साथ भी गलत व्यवहार किया। सब गलत, ये सब बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। दबाया गया तो आप हमसे कंप्लेन कीजिए, कौन दबा रहा है उनको, पंचायती होगा। इस तरह की बात नहीं है। ये बोले ना कि राजनीति करने का रोटी सेका जा रहा है। बहुत सारे गांव में मजबूत लोग होते थे, पहले तो कमज़ोर वर्ग को लोग दबा के रखते थे, लेकिन अब वो समय नहीं ना है। आपको दबाया जा रहा था, आप कंप्लेन क्यों नहीं किए? आप मीडिया के सामने क्यों बात रख रही हैं? अगर इस तरह की घटना थी तो थाने में क्यों नहीं आवेदन आपने दिया? तो ये अगर नहीं दिया तो दोषी आप हैं, खामखा आप बदनाम कर रहे हैं। हाँ, आपके साथ प्रॉब्लम, मेरे साथ मान लिया कोई प्रॉब्लम आया, हम कहाँ जाएंगे? थाने में नहीं जाएंगे। तो आपने शिकायत क्यों नहीं किया इसके पहले? तो बोले ना कि राजनीति की रोटी सेकने का बात है, और कोई बात नहीं। गिरिराज सिंह ये भी कह रहे हैं कि हिंदुओं को अब एक होना पड़ेगा, एक रहेंगे तभी सेफ रहेंगे, नहीं तो बटेंगे तो कटेंगे। कहाँ हिंदू एक है? कहाँ कभी? हिंदू में तो वर्ण व्यवस्था है। हिंदू में सबसे बड़े तबके में ब्राह्मण आते हैं, वर्ग में आधारित बटा हुआ है, तो एक कैसे? जितना जुल्म दलितों पे या बैकवर्डों पे, जो अपर कास्ट के नाते लोग जुल्म किए हैं, उतना तो किसी ने जुल्म नहीं किया। तो हिंदू एक कहाँ? हिंदू वर्ण आधारित, तो पहले वो बोले कि वर्ण का सिस्टम को ख़त्म करना चाहिए। तो कह रहे हैं कि मुस्लिम जहाँ ज़्यादा हैं वहाँ पर हिंदू को दबा रहे हैं, और देख लीजिए जहाँ पर मुस्लिम कम है वहाँ पर कैसे वो सेफ हैं, उनको उनके साथ कुछ भी नहीं। हर जगह ये प्रॉब्लम आता है जहाँ जिसकी संख्या ज़्यादा होती है। पूरे दुनिया में आप देख लीजिए ना, पूरी दुनिया का ये है। जिस गांव में मजबूत वर्ग के लोग रहते हैं वहाँ तो कमज़ोर वर्ग को नहीं दबाया जाता है। खेत में लोग मैदान फिरने नहीं देते हैं, और अगर दलित महिला खेत में मैदान फिरने चली जाएंगी तो उनके साथ जुल्म होता है। कई घटना आप देखे होंगे बिहार में या देश भर में चलता है। हमारे एरिया में एक इंग्लिशपुर गांव है, वहाँ दलित लोग जाते थे तो वहाँ उनके साथ बदतमीजी की गई। इस तरह की घटनाएं तो घटती है। मंदिर में लोग नहीं घुसते हैं, मंदिर को धोना पड़ता है, तो हिंदू एक कहाँ है? इस तरह की घटना होती है। जो मजबूत कम्युनिटीज़ के लोग हैं वो छोटे लोग को दबाते हैं, लेकिन अगर दबाते हैं तो देश, संविधान सबको बराबर का अधिकार दिया हुआ है। जिनके साथ जुल्म होता है ज़रूर थाना में जाएं, कंप्लेन करें, उसके खिलाफ लड़ें। तो देखिए, बता रहे हैं कि ये आज से नहीं हो रहा है, बहुत पहले से हो रहा है, और वहाँ पर रानी सागर में राजनीतिक रंग देने का प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ।